मैं उस दिन बहुत दुखी थी उसको लेकर। उसके बाद हम सब बच्चे बायोलॉजी लैब से अपनी क्लास में लौट गए। कुछ समय बाद मुझसे कामिनी ने पूछा, क्या सूर्या ने तेरे घर कॉल किया था? वो मुझसे कुछ पीछे बैठी थी और मैं आगे बैठी थी। उसके ये सवाल करते ही मैं थोड़ा नर्वस हो गई और बिना पीछे पलटे मैंने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद सूर्या ने कहा, जो कि मुझसे कुछ पीछे बैठा था, इसकी बहन ने कॉल उठाया था। तो मैंने उससे कहा कि सानिया से कह देना कि बायोलॉजी का काम कंप्लीट कर ले, मैम ने कहा है मंडे को कॉपी सबमिट करनी होगी। फिर वो बोली ठीक है और फ़ोन रख दिया। मुझे उनकी बातों से पता लगा कि कुछ बच्चों के घर कामिनी ने कॉल किया था और कुछ के घर सूर्या ने, और मेरे घर भी सूर्या ने कॉल किया था। एक दिन खिड़की की तरफ कुछ आवाज़ आई, जैसे किसी ने कोई पत्थर फेंका हो। तो सब खिड़की की तरफ देखने लगे और मैं ठीक खिड़की के सामने बैठी थी, तो मैं भी खिड़की की तरफ देखने लगी। मुझे नहीं पता सूर्या कब मेरे पीछे आके खड़ा हो गया। उसने डेस्क को आगे से और पीछे से दोनों तरफ से पकड़ रखा था और थोड़ा झुक के खड़ा था। मैं तो खिड़की की तरफ देख रही थी, मेरा ध्यान तो खिड़की की तरफ था। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो कब मेरे पीछे आके खड़ा हो गया। मैं एकदम से पीछे हुई और मेरा सर उसके सीने से लग गया। मैं एकदम से घबरा गई और पीछे पलटी, क्योंकि फिर मुझे एहसास हो गया था कोई मेरे पीछे खड़ा है और मेरा सर उसके सीने से जा लगा है। पीछे पलटते ही मेरे होश उड़ गए, ये तो सूर्या था। हालांकि वो उस वक्त भी खिड़की की तरफ देख रहा था और ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं बहुत घबरा गई थी और बहुत डर भी गई थी। कोई मेरे इतना पास कभी नहीं आया था। मैं तुरंत आगे की तरफ खिसक गई। मुझे अभी भी डर लग रहा था और घबराहट भी हो रही थी। मेरे मुंह से उस वक्त एक शब्द भी नहीं निकला, लेकिन मैंने सोचा ये फिर दोबारा मेरे पास आया। ऐसी कोशिश इसने एक बार पहले भी की थी, आज फिर दोबारा की। ये मुझसे दूर क्यों नहीं रहता? ज़रा सा इसके बारे में अच्छा क्या सोच लो, ये तुरंत साबित कर देता है कि ये कितना घटिया इंसान है। मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी।